आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा खबर डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट विस्तार से। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में आज रहेगा टोटल लॉकडाउन, सिर्फ मेडिकल और पेट्रोल पंप को छूट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों से रोजाना 1500 से अधिक नए मरीज और 200 से अधिक संक्रमितों की मौत हो रही है। हालात को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद सभी जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वहीं सरकार ने जारी निर्देश में यह भी कहा था कि रविवार को राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ मेडिकल और पेट्रोल पंप को ही छूट रहेगी, जबकि किराना, फल, सब्जी सहित अन्य दुकानें बंद रहेंगी। अगली बड़ी खबर है, सीएम की हाई लेवल मीटिंग। भूपेश बघेल ने बस्तर, राजनांदगांव और कबीरधाम जिले के अफसरों से बात की। टीकाकरण और क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच शनिवार को पूरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफसरों से व्यवस्था का हाल जानते रहे। शनिवार की सुबह रायपुर स्थित अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बस्तर संभाग के अफसरों से जुड़े। फिर बैठक में उन्होंने राजनांदगांव, कबीरधाम जिले अधिकारियों से भी बात की। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी बैठक में शामिल थे। फिलहाल सामने आ रही जानकारी के मुताबिक उन्होंने अफसरों को कोविड टीकाकरण की प्रगति, मरीजों के इलाज की व्यवस्था, क्वारंटाइन सेंटरों की स्थापना, आइसोलेशन वाले मरीजों की मॉनिटरिंग, कोविड जांच को बढ़ाने को कहा है। बैठक में बस्तर संभाग के जिलों के अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, एसडीओपी, थाना प्रभारी, टीआई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और विकासखंड चिकित्सा अधिकारी स्तर के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम जुड़े। बस्तर के कुछ जिले आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर है। कोरोना का नया खतरनाक स्ट्रेन आंध्र प्रदेश में मिला है। बस्तर की वो सीमाएं सील कर दी गई हैं, जहां से आंध्र प्रदेश के लोगों को आना जाना था। राजनांदगांव और कवर्धा के कुछ हिस्से महाराष्ट्र और एमपी से जुड़े हैं। ये दोनों राज्य भी कोरोना संक्रमण की समस्या चरम स्तर पर झेल रहे हैं। इसलिए इन जिलों को लेकर सरकार का खास ध्यान है कि कहीं चूक न होने पाए। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, अपर क्लास के लिए 1 घंटे में खत्म हुई वैक्सीन। छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित कई जिलों में सुबह 7 बजे से लगी लाइन, 9 बजे शुरू हुआ टीकाकरण और कुछ ही देर में खत्म। लोग नाराज होकर लौटे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन शनिवार सुबह 9 बजे से शुरू हो गया है। पहले आओ पहले लगवाओ की तर्ज पर हो रहे इस टीकाकरण के लिए लोग 7 बजे ही केंद्रों के बाहर लाइन में लग गए थे। इसके बाद भी तमाम लोगों के हाथ निराशा ही लगी है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सभी वर्ग का वैक्सीनेशन तो शुरू हुआ, पर 1 घंटे बाद ही एपीएल के लिए वैक्सीन खत्म का बोर्ड भी लग गया। अंत्योदय ही नहीं बल्कि बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारकों को भी टीके लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों में रजिस्ट्रेशन करवाकर टीके लगवा सकते हैं। रायपुर जिले में अभी इसके लिए 8 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इसमें शहर में 3 जगहों पर टीके लगेंगे। इसके साथ ही 45 साल से ऊपर के लोगों को पुराने टीकाकरण केंद्रों में पहले की तरह ही टीके लगते रहेंगे। हालांकि हर केंद्र में सिर्फ 600 वैक्सीन की आपूर्ति ही की गई है। ऐसे में लोग निराश होकर घर लौट रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए अंत्योदय और बीपीएल को अपने राशन कार्ड के साथ ही एक शासकीय पहचान पत्र दिखाना होगा। वहीं एपीएल परिवारों के सदस्य आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य कोई मान्य शासकीय दस्तावेज दिखा सकते हैं। अगली बड़ी खबर है, रासायनिक खाद का भाव 1200 से बढ़कर 1900 रुपए पहुंचा। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रासायनिक उर्वरकों में, विशेषकर डीएपी के दाम में प्रति बोरी लगभग 700 रुपए की वृद्धि किए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने भारत सरकार के केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से किसानों के हितों की रक्षा के लिए रासायनिक उर्वरक कंपनियों की इस मनमानी और बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर रोक लगाए जाने का आग्रह किया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि अभी रबी सीजन 2020-21 में डीएपी किसानों को 1200 रुपए प्रति बोरी के दर पर उपलब्ध कराई गई थी। खरीफ सीजन 2021 में इसका मूल्य बढ़ाकर 1900 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल से कोरोना महामारी के चलते आम लोगों के साथ साथ किसान भी परेशान हैं। ऐसी स्थिति में डीएपी सहित अन्य रासायनिक उर्वरकों के दामों में वृद्धि के चलते किसानों पर दोहरी मार पड़ेगी और वो खरीफ सीजन के लिए खाद खरीदने में असहाय हो जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि रासायनिक खाद डीएपी के मूल्य में लगभग 58% की एकाएक वृद्धि से किसान हैरान हैं। अब यह खाद किसानों को 1900 रुपए प्रति बोरी में क्रय करनी होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 खरीफ सीजन में डीएपी खाद किसानों को 1150 रुपए प्रति बोरी की दर से तथा रबी सीजन 2020-21 में 1200 रुपए प्रति बोरी की दर से प्रदाय की गई थी। इसी तरह रासायनिक खाद एनपीके के दाम में भी प्रति बोरी 565 रुपए की वृद्धि की गई है। अब यह खाद किसानों को 1185 रुपए प्रति बोरी के स्थान पर 1747 रुपए प्रति बोरी देकर खरीदना होगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट के सभी प्रकार के खादों के दाम में प्रति बोरी लगभग 36 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। रासायनिक खाद एमओपी के दाम में भी प्रति बोरी 150 रुपए की वृद्धि की गई है। इसका दाम 850 रुपए प्रति बोरी से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सहित देश के किसानों के सामने खेती को लेकर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे खेती की लागत बढ़ जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से कोरोना संकट काल में किसानों को राहत देने के लिए रासायनिक उर्वरकों के दामों में हुई वृद्धि को वापस लिए जाने का आग्रह किया है। वहीं अगली बड़ी खबर है, शुक्रवार को भी भारत में 4 लाख से ज्यादा मामले, 4000 से ऊपर मौतें। जाने राज्य के हाल। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। देश में रोजाना अब 4 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ मौतें भी हो रही हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और एक दिन में होने वाली मौतों का रिकॉर्ड टूट गया है। बता दें कि देश में टीकाकरण अभियान तेजी से चलने के बावजूद मृतकों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही है, जो कि चिंताजनक है। कोविड-19 इंडिया ORG वेबसाइट के मुताबिक भारत में एक दिन में कोविड-19 के 4,01,228 नए मामले दर्ज किए गए हैं और एक दिन में 4,191 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,18,86,611 हो गई है, जबकि इस खतरनाक वायरस से मरने वालों की संख्या देश में 2,38,265 हो गई है। वहीं 1,79,17,085 लोग कोरोना वायरस को मात देकर घर लौट चुके हैं। देश में 37,21,769 एक्टिव केस हैं। इनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने भी शुक्रवार को मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 13,628 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। वहीं 12,625 मरीज स्वस्थ होने उपरांत डिस्चार्ज किए गए हैं और 208 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। नेक्स्ट अपडेट है, छत्तीसगढ़। शादी और दशगत्र कार्यक्रम में सिर्फ 10 लोगों को शामिल होने की होगी अब अनुमति। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शादी, ब्याह और दशगत्र के कार्यक्रम में 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। सभी कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि इनमें निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल न हो। उन्होंने इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने जिले में होने वाले इन कार्यक्रमों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वहां कार्यक्रमों में कोविड अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने भी कहा। उन्होंने कहा कि इसके पालन के लिए वे अपने क्षेत्र अंतर्गत समाज प्रमुखों की बैठक लेकर आवश्यक समझाइश दें कि इन कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल न हो। उन्होंने इसके तहत सरपंच, पटवारी, शिक्षक, रोजगार सहायक तथा कोटवार आदि स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से गांव में कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है, 1 माह में बिक गया 3 माह का सैनिटाइजर। सर्जिकल मास्क की बिक्री भी बढ़ी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते इन दिनों सैनिटाइजर की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। कारोबारियों की माने तो 3 माह का सैनिटाइजर 1 माह में ही बिक गया। अकेले राजधानी रायपुर में ही अप्रैल महीने में करीब 4 से 5 करोड़ की सैनिटाइजर की बिक्री हुई है। सैनिटाइजर की यह बिक्री बीते साल अक्टूबर से लेकर 15 मार्च की अवधि में 70% तक गिर गई थी, मगर उसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी और इसका सीधा असर सैनिटाइजर की बिक्री में पड़ा। जो कारोबारी सैनिटाइजर का स्टॉक जाम होने की बात कह रहे थे, उनके पास सैनिटाइजर का पूरा स्टॉक खाली हो गया। सैनिटाइजर के साथ ही धीमी हो रही मास्क की बिक्री ने भी जोर पकड़ लिया है। इसका अंदाजा भी इसे देखकर लगाया जा सकता है कि बहुत से लोगों ने मास्क बनाकर उसकी बिक्री करने के लिए अलग से अपना संस्थान भी खोल दिया। सैनिटाइजर के प्रमुख डीलर धनंजय राठी ने बताया कि वाकई अगर बीते साल दिसंबर की बात की जाए तो सैनिटाइजर की बिक्री 3 से 4 गुना बढ़ गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लोग भी थोड़े जागरूक हुए हैं। वहीं अगला ब्रेकिंग न्यूज है, टीका पर चर्चा। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने वैक्सीनेशन मसले पर सीएम बघेल से बातचीत के लिए मांगा समय। रायपुर।
छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदेश में टीकाकरण मसले पर पत्र लिखा है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले और टीकाकरण को लेकर बीजेपी चिंतित है। इसी को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल सीएम भूपेश बघेल से मिलने की अनुमति मांगी है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ने लिखा कि 9 मई दिन रविवार को आपसे मिलकर कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। कृपया समय निर्धारित कर अवगत कराने का कष्ट करें। समय 11 से दोपहर 3 बजे के बीच संभव हो तो उपयुक्त होगा। प्रतिनिधि मंडलों में छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल, कुरुद विधायक अजय चंद्राकर और रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी का नाम शामिल है। बता दें कि 7 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने नेताओं की वर्चुअल मीटिंग ली थी। बैठक में बीजेपी कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्षों के अलावा पार्टी स्तर के नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में टीकाकरण अभियान टीम, कोरोना हेल्प डेस्क टीम और सेवा ही संगठन टीम को लेकर चर्चाएं की गई थी। नेक्स्ट अपडेट है अच्छी खबर, भारत में कोरोना की एक और दवा को मिली मंजूरी। इस दवा से ऑक्सीजन की कमी होगी दूर। नई दिल्ली। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अच्छी खबर सामने आई है। देश में मौजूदा स्थिति में ऑक्सीजन की भारी किल्लत महसूस हो रही है। ऐसे समय में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोरोना के इलाज में एक और दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इसका नाम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG है। 2DG दवा की क्लिनिकल ट्रायल्स सफल साबित रहा है। दावा है कि जिन मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। साथ ही मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। ये भी दावा है कि दवा के इस्तेमाल से मरीजों की कोरोना रिपोर्ट बाकी मरीजों की तुलना में जल्दी निगेटिव हो रही है, वो जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया वो बाकी मरीजों की तुलना में कोरोना से जल्दी ठीक हुए। ट्रायल में शामिल मरीज दूसरे मरीजों की तुलना में 2.5 दिन पहले ठीक हो गए। ये दवा पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोलकर लिया जाता है। ये दवा संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन कर वायरस को बढ़ने से रोकती है। इस दवा की खास बात यह है कि ये वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करती है। ये दवा ऐसे वक्त में बहुत कारगर साबित हो सकती है जब देश भर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। दावा किया जा रहा है कि दवा की वजह से मरीजों को ज्यादा दिन तक अस्पताल में रुकने की जरूरत भी नहीं होगी। अगली बड़ी खबर है कोरोना की गिरफ्त में नक्सली। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में 100 से ज्यादा नक्सली संक्रमण की चपेट में, कई लीडर भी शामिल। एसपी बोले एपी स्ट्रेन की आशंका, गांवों में भी खतरा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर नक्सलियों के लिए भी मुसीबत बन गई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में 100 से ज्यादा नक्सली कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इनमें 25 लाख रुपए की इनामी सुजाता सहित नक्सलियों के कई अन्य लीडर भी शामिल हैं। इनमें से कई को फूड पॉइजनिंग की भी शिकायत हुई है। वहीं दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने पुष्टि करते हुए अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों पर भी खतरे की आशंका जताई है।